शबरेता बुध शरीरा जय जगदीश हरे। तो नौवां जो अवतार हुआ वो भगवान बुद्ध का, जो लगभग आज से 2500 साल पहले हुआ। तो गौतम बुद्ध जो बुद्ध अवतार है, तो पृथ्वी पर दो बुद्ध प्रसिद्ध हुए। तो एक बुद्ध जो भगवान कृष्ण के अवतार है गौतम बुद्ध, और एक नास्तिक बुद्ध है जो बाद में प्रकट हुए। तो आजकल जो अधिकतर लोग बात करते हो नास्तिक बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन जो है वास्तविक बुद्ध जो थे वो 2500 साल 3000 साल पहले प्रकट हुए और भगवान के अवतार है। तो हुआ यूं कि एक बार दैत्यों ने पूछा देवताओं से कि हम लोग कुछ भी बड़ा राज्य प्राप्त करते हो छिन जाता है, हम लोग क्या ऐसा करें कि हमको राज्य मिले और हम उस राज्य पर शासन कर सके, हमारा राज्य स्थिर रहे। ऐसा होता है ना, हम कुछ पैसा कमाते हैं और फिर कुछ कारणवश कोई बीमार हो जाता है, कुछ कोर्ट केस हो जाता है, पैसा चला जाता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा धन हमारे पास सुरक्षित रहे, हमारा राज्य हमारी संपत्ति हमारे पास सुरक्षित रहे। तो इंद्र ने निष्पक्ष एकदम निश्चल भाव से, उन्होंने ये नहीं सोचा कि दैत्य है इनको क्यों बताऊं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो देवता है, उनका हृदय बहुत बड़ा है, तभी तो भगवान उनको कृपा करते हैं बार बार। तो इंद्र ने बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने बहुत ईमानदारी से देवताओं को बता दिया, असुरों को बता दिया कि आप लोग क्या करो, आप लोग यज्ञ करो, जप करो, वेद में जो बताया गया है उसका पालन करो, वेदों में दिए हुए चीजों का दान करो, ये सब कार्य करो आप। तो दैत्यों ने कहा ठीक है। तो दैत्य यज्ञ करने लगे, दान करने लगे, वेद के अनुसार जीवन जीने लगे। लेकिन दैत्यों का शरीर कैसा है, तामसिक है। तो उनका जो भी यज्ञ दान तप वो सब कैसा होता था, तामसिक। तामसिक यज्ञ किसे कहते हैं, जैसे जिस यज्ञ में जो यज्ञ अपने नाम के लिए किया जाए, जिसमें वेदों का सभी नियम नहीं पालन किया जाए कि चलता है, ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी जाए, लोगों को प्रसाद नहीं खिलाया जाए, तो उस यज्ञ को तामसिक यज्ञ कहते हैं। और उसका उद्देश्य भगवान को खुश करना नहीं होता, केवल और केवल और केवल दिखावा होता है, ऐसा यज्ञ तामसिक यज्ञ कहलाता है। तो जो कुछ भी करते थे पूरा तामसिक, जैसे हम लोग करते हैं ना, माला करते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो वास्तव में नाम जब एकदम इतनी परम शुद्ध है, लेकिन माला करते हुए बात करना, क्योंकि हम सब तामसिक लोग हैं, इस संसार में अधिकतर लोग तामसिक हैं, चलते चलते जप करते हैं। तो एकदम परम वस्तु मिल गई है भगवान का नाम जप, लेकिन हम उसे तामसिक तरीके से एकदम इग्नोरेंस में कर रहे हैं। जो असली विधि है नाम जप करने की, कि अच्छे से बोलना और अच्छे से सुनना, वो नहीं कर रहे। माला करते करते मोबाइल देखना, माला करते करते टीवी देखना, चलते हुए माला जप करना, माला करते करते बात करना, ये तामसिक विधि है पूरा। तो भले हम परम चीज कर रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से कर रहे हैं। तो फिर बाद में जब दूसरे लोग देखते हैं कि अरे भक्त लोग तो जप करते करते बात करते हैं, तो वो लोग भी जप करते करते बात करते हैं, चलते चलते जप करते हैं, और जप के नियमों का पालन नहीं करते, एकदम कैजुअल ले लेते हैं, इसको कहते तामसिक। तो ये जो देवता थे, ये भी दैत्य थे, ये भी ऐसे तामसिक तरीके से यज्ञ करने लगे, दान देने लगे। तो उनकी देखा देखी बाकी लोग भी ऐसा करने लगे, और इस प्रकार समाज में असुर लोग ज्यादा बढ़ने लगे, वेदों का गलत उपयोग होने लगा। तो उन असुरों को फिर से शुद्ध करने के लिए, या उनको फिर से मना करने के लिए कि यज्ञ दान मत करो तुम लोग, क्योंकि गलत उदाहरण से अच्छा, जैसे अब कोई व्यक्ति जो रोल मॉडल है वो माला लेकर जप कर रहा है और खा भी रहा है कुछ और जप कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, भाई एक काम कर, तू जप मत कर, 200 लोग हैं यहाँ पर, वो सब देखेंगे कि आप जप कर रहे हो और खा भी रहे हो, जप कर रहे हो और टीवी भी देख रहे हो, तो लोग गलत चीज सीखेंगे, इससे क्या तुम जप करना छोड़ दो, ऐसा ही कहेंगे ना उस व्यक्ति को, क्योंकि उसको 100 लोग देख रहे हैं। कोई आदमी दारू पी रहा है और माला लेकर जप कर रहा है और दारू का बॉटल एक हाथ में, तो आप क्या कहोगे उसको? आप उस मंदिर में कहोगे एक काम करो, आप जप मत करो, दारू ही पियो, क्योंकि बाकी लोग फिर उससे गलत सीखेंगे। अब ये आप समझो कांग्रेगेशन प्रोग्राम, और एक आदमी दारू का बोतल लेके यार माला जब भी कर रहा दारू भी पी रहा है, तो आपको क्या लगता है लोग क्या सीखेंगे उससे? तो अंत में आप यही कहोगे, भैया एक काम करो, दारू पियो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप माला छोड़ दो। तो माला मत करो, क्योंकि फिर आपकी वजह से हजारों लोग बिगड़ रहे हैं। तो यही चीज हो रही थी। तो ऐसे लोगों को फिर से यज्ञ से, वेद से दूर करने के लिए, वेद गलत मत पढ़ो, वेद। भगवान बुद्ध प्रकट हुए, राजा शुद्धोधन और उनकी पत्नी माया के गर्भ से वे प्रकट हुए, और क्योंकि गौतम वंश में प्रकट हुए उनका नाम गौतम पड़ा, गौतम गोत्र में प्रकट हुए इसलिए उनका नाम गौतम पड़ा, गौतम बुद्ध बाद में उनका नाम पड़ा। तो श्रीमद् भागवतम में भी ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि जब
दैत्य देवताओं वेदों का सहारा लेकर जो है लोगों का बुरा करेंगे, तब भगवान एक छुपा हुआ वेश धारण करके, बुद्ध का वेश धारण करके उपधर्म का उपदेश देंगे। उपधर्म मतलब एक होता है मुख्य धर्म और एक होता है उपधर्म। जैसे भगवान की भक्ति करना ये धर्म है हर जीव का। सवे पुंसा परो धर्म यथा भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता एनात्मा सुप्रसिद्धति। ये परम धर्म है जीवों का, यही धर्म है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, ये मुख्य धर्म है, यही धर्म है। लेकिन कोई कहेगा नहीं, झूठ मत बोलो, तपस्या करो, दूसरों का भी कल्याण करो, तो ये भी धर्म है, ये गलत नहीं है, लेकिन ये मुख्य धर्म नहीं है, उपधर्म है। तो ऐसे उपधर्म का प्रचार किया। हाँ, तो गौतम बुद्ध क्या शिक्षा दिए कि भाई वेद गलत है, वेद मत पालन करो, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का पालन करो, किसी का हत्या मत करो, पशुओं को मत मारो, किसी को कष्ट मत दो, चोरी मत करो, तो ये उपधर्म है। तो उन्होंने उपधर्म का शिक्षा दिया। तो जो गौतम थे उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो बचपन से ही जो थे वे बहुत दयालु थे सिद्धार्थ। और जब भी वो किसी कुछ करुणा में चीज देखते थे तो वो एकदम डर जाते थे, बहुत विकल हो जाते थे। यानी किसी बूढ़े व्यक्ति को देखे, किसी गरीब व्यक्ति को, किसी बीमार व्यक्ति को, तो इसलिए राजा ने क्या व्यवस्था की कि महल के अंदर ही सारी व्यवस्था कर दी कि मेरे बेटे को बाहर निकलना ही नहीं पड़े, और महल के अंदर सब अच्छे हेल्दी लोग ही रहेंगे, कोई बीमार उमार होगा तो उसको बाहर कर दिया जाएगा, ताकि ये कभी बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु नहीं देखे। लेकिन कितना दिन हम किसी को ये सब देखने से रोक सकते हैं? तो एक बार उन्होंने देख लिया एक बूढ़े आदमी को, तो उन्होंने पूछा ये क्या है, ये कौन आदमी हाथ में लकड़ी लेकर चल रहा है बेचारा बड़े मुश्किल से, क्या हो गया इसे? तो उनके सारथी ने बताया कि इसे बुढ़ापा कहते हैं, हम सब बूढ़े होंगे, ऐसे हमारी हालत खराब होगी, एक दिन ऐसी हालत आएगी कि हम चल नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, पूरा शरीर एकदम झुर्रियां पड़ गई थी, गाल लटक रहा था, हाथ के चमड़ी लटक रही थी। गौतम बुद्ध ने कहा अच्छा, मुझे भी बूढ़ा होना पड़ेगा? फिर एक दिन उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, तो उन्होंने सारथी से पूछा ये इस व्यक्ति को क्या हो गया है? सारथी ने बताया बीमार है, इसको एक बीमारी हो गई, बहुत तकलीफ में है ये। फिर उन्होंने एक दिन देखा शव यात्रा, शमशान निकल रहा था, शव यात्रा, तो उन्होंने पूछा सारथी से ये क्या है? सारथी ने बताया मृत्यु है, व्यक्ति को एक दिन मरना पड़ता है। तो ये सब देखकर बुद्ध ने कहा अच्छा ये जीवन है, ये जीवन की सच्चाई है। तो बहुत दुखी हो गए, हमेशा उदास रहने लगे कि मुझे इससे बाहर निकलना है, मुझे बूढ़ा नहीं होना, मृत्यु नहीं चाहिए, बुढ़ापा नहीं चाहिए। यही भक्ति में हम सिखाते ना, हमको जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्र से बाहर निकलना है। तो माता पिता बड़े परेशान हो गए कि बालक तो दिन भर उदास रहता है, चिंता करता है बुढ़ापे की, मृत्यु की। तो उन्होंने क्या प्रयास किया कि चलो इसका विवाह कर देंगे, विवाह कर देंगे तो जो है सुंदर स्त्री रहेगी, फिर बच्चे होंगे, तो बच्चों के चक्कर में, स्त्री के चक्कर में सब भूल जाएगा। स्वाभाविक है, व्यक्ति के विवाह होने के बाद दुनिया में क्या चल रहा है व्यक्ति भूल जाता है, पत्नी, परिवार, बच्चे, पति, फिर बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो उनकी विवाह हो गई। हाँ, और उनको एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम पड़ा राहुल, राहुल नाम रखा उन्होंने। लेकिन फिर भी जो सिद्धार्थ है उसका, उनका दुख कम नहीं हुआ, बल्कि और उदास होते गए। फिर एक दिन सुबह सुबह, मध्य वेला, सुबह के समय, एकदम सुबह यानी रात्रि, मध्य रात्रि के समय, अपनी पत्नी को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर वे निकल पड़े जीवन के सत्य को ढूंढने के लिए। और उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य कोई फिलॉसफी एस्टेब्लिश करना नहीं था, उनका उद्देश्य था जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्र से बाहर निकलना। तो वे जो है वन में जाकर तपस्या करने लगे, गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, एकदम दृढ़ होकर वे तपस्या करते थे। और तपस्या के कारण उनका पूरा शरीर सूख गया था, हड्डी मांस पूरा, अंदर जो मांस था, खून था, सब सूख गया था, केवल हड्डी चमड़ी बची थी, बस एकदम पतले हो गए थे। कोई खाने पीने का कोई समय नहीं, कभी खा लिए, कभी भूखे रह गए। इस प्रकार वे तपस्या कर रहे थे और सिद्धियां उनके पास आती थी। जब भी हम तपस्या करेंगे कोई ना कोई सिद्धि जरूर मिलेगी, लेकिन वो सिद्धियों की ओर देखते भी नहीं थे, क्योंकि उनको तो निर्वाण प्राप्त करना था, जन्म मृत्यु से परे जाना था उनको। तो एक बार वे ऐसी तपस्या कर रहे थे तो कुछ औरतें जो है कहीं उत्सव में जा रही थी, तो गीत गाते हुए जा रही थी। तो जब वे गौतम बुद्ध के बगल से निकली तो वो क्या गीत गा रही थी कि जो सितार है, सितार होता है ना, तो सितार के तार को ढीला मत छोड़ो, नहीं तो उससे ध्वनि नहीं निकलेगी। सितार का तार टाइट रहता है ना,
अगर ढीला रहेगा तो उससे म्यूजिक नहीं निकलेगा, या मृदंग का वायर लूज रहे तो फिर मृदंग से अच्छा आवाज नहीं निकलेगा, टाइट होना चाहिए। तो सितार के तार को ढीला मत छोड़ो, नहीं तो ध्वनि अच्छी नहीं निकलेगी, लेकिन उसे इतना भी टाइट मत करो कि वो टूट जाए। तो गौतम बुद्ध ने कहा अच्छा ये तो सही बात है, इतना भी तपस्या करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि शरीर टूट जाए, यानी शरीर का ठीक से देखभाल भी आवश्यक है तपस्या के साथ, जो कि रूप गोस्वामी बताते, भगवत गीता में भगवान बताते ना, युक्त आहार विहार युक्त चेतस्य कर्मशु युक्त स्वप्न स्वबोधस्व योगो भवति दुःखः। ये आहार विहार खान पान सब उचित होना चाहिए, हाँ सोना समय पे सोना समय पे जगना। तो इस प्रकार का व्यक्ति जो है योगो भवति दुःखः, सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। कौन सा व्यक्ति? जो समय पे सोता है, समय पर जगता है, समय पर खाता है, न ज्यादा खाता न कम खाता, न ज्यादा सोता है न कम सोता है। यानी भक्ति करना है तो अपने आप का अपना जीवन भी बैलेंस रखना है। तो इस प्रकार जब उन्होंने फिर से तपस्या प्रारंभ की, तब उनको जो है बुद्धि प्राप्त हुई, बौद्ध प्राप्त हुआ, और उनका नाम पड़ गया गौतम बुद्ध। तो उनकी शिक्षा, फिर वे गए बनारस, और बनारस में सारनाथ नामक एक स्थान है, वहां पर उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया। तो उनकी शिक्षा के मुख्य जो 10 हिस्से थे, सत्य बोलो, किसी के हिंसा मत करो, अस्तेय, इसका अर्थ एग्जैक्ट मुझे पता नहीं क्या है अस्तेय, फिर अपरिग्रह, ज्यादा जमा मत करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, नृत्य संगीत से दूर रहो, सुगंध इत्यादि से दूर रहो, अच्छा असमय समय पर भोजन मत करो, ठीक समय पर खबार वक्त मत खाते रहो, कोमल सैया पर मत सो, और कंचन कामनी का, धन और स्त्री का त्याग। ये 10 सूत्र उन्होंने बताया जिससे व्यक्ति संसार के दुखों से मुक्त हो सकता है। तो उनका जो मंत्र है वो है बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। ये केवल सुनिए और भूल जाइए, ठीक है, ये आपको याद नहीं रखना है, जस्ट क्योंकि हम भगवान कृष्ण की इस कथा को कह रहे हैं गौतम बुद्ध की, तो बस इतना सुनना है, इस मंत्र को याद रखने की जरूरत नहीं। तो गौतम बुद्ध जो थे वे, उनकी कुछ सुंदर सुंदर कथाएं हैं, तो वो कथाओं को हम सुनेंगे। तो जो गौतम बुद्ध हुए, उनके अंदर शांति, सहनशीलता और जीवों के प्रति बहुत दया थी। तो एक बार भरद्वाज नामक एक ब्राह्मण भगवान गौतम बुद्ध से दीक्षा लेकर भिक्षुक बन गया। तो उनका एक संबंधी, उस ब्राह्मण का, उसे बड़ा क्रोध आया गौतम बुद्ध के ऊपर। वह गौतम बुद्ध के पास गया और भर भर के गालियां देने लगा, बहुत सारी गालियां दी। गौतम बुद्ध चुपचाप अपने स्थान पर बैठे हुए, एकदम शांत, चेहरे पर कोई भी क्रोध की भावना नहीं। अंत में कितना कोई गाली देगा, वो गाली देते 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 अंत में वह ब्राह्मण थक गया। फिर गौतम बुद्ध ने पूछा, अच्छा एक बात बताइए, आपके घर पे मेहमान आता है क्या? तो उस ब्राह्मण ने कहा, अरे इसका घर होगा जिसके घर पे मेहमान नहीं आता होगा, सबके घर पे मेहमान आते, मेरे घर पे भी आते। गौतम बुद्ध ने फिर पूछा, अच्छा वह मेहमान आता है तो आप उसका सेवा करते हो, कुछ खाने पीने के लिए देते हो कि नहीं? तो उस ब्राह्मण ने कहा, अरे मेहमान आएगा तो कौन सेवा नहीं करेगा, सेवा करता हूं। तो फिर गौतम बुद्ध ने कहा, तो मान लो आपने उसे कुछ दिया और उस व्यक्ति ने आपकी वह चीज स्वीकार नहीं की, तो वह वस्तु किसके पास रहेगी? तो उस ब्राह्मण ने कहा कि अगर नहीं स्वीकार किया उस व्यक्ति ने, तो वह वस्तु मेरे पास ही रहेगी। तो गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, तो आपने जो इतनी सारी मुझे गालियां दी हैं, वो गालियां मैं अस्वीकार करता हूं, अब वो गालियां किसके पास रहेंगी? तो उस व्यक्ति को बहुत शर्म आई, वो अपना सर झुकाकर चला गया। गौतम बुद्ध एक शिष्य हुए पूर्ण, भगवान से दीक्षा लेकर तपस्या करके अंत में वो प्रचार के लिए निकले। तो उन्होंने कहा कि मैं सुनार प्रांत नामक एक स्थान है, वहां पर मैं प्रचार करना चाहता हूं इस बौद्ध धर्म का। तो गौतम बुद्ध ने कहा, अरे मैंने सुना है कि सुनार प्रांत के लोग बड़े निष्ठुर हैं, वो आपको बहुत सारी गालियां देंगे। तो शिष्य ने कहा कि ठीक है, मैं सोचूंगा, वो लोग बड़े दयालु हैं, वे केवल मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझे मार पीट नहीं रहे। तो गौतम बुद्ध ने कहा, हो सकता है वो आपको झापड़ से मारे, हाथ से, मुक्के से मारे। तो शिष्य ने कहा, वो भी उनकी कृपा है कि अच्छा वो केवल हाथों से मार रहे हैं, वे मुझे पत्थर से, डंडों से नहीं मार रहे हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, लेकिन ये भी हो सकता है आपको डंडे से मारे, पत्थर से मारे। तो शिष्य ने कहा, ये भी उनकी कृपा होगी कि वो मुझे जान से नहीं मारेंगे, केवल पत्थर से, डंडे से मार के छोड़ देंगे। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि नहीं, लेकिन ये भी हो सकता है ना आपको जान से मार दे। तो पूर्ण नामक शिष्य ने कहा कि यह संसार ऐसे ही दुखमय है
ये शरीर जब तक है साथ में, ये शरीर केवल कष्ट ही देता है, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु का कष्ट, भूख लगती है उसका कष्ट। तो वे बड़े दयालु हैं। ये शरीर आत्महत्या द्वारा इस शरीर को नष्ट करने से पाप लगता है, तो वे बड़े दयालु हैं, उन्होंने मुझे मार दिया तो मैं इन दुखों से बच गया और मुझे आत्महत्या नहीं करनी पड़ी। तो गौतम बुद्ध ने कहा, हाँ आप बड़े सहनशील हो गए हो, अब ऐसा ही सहनशील व्यक्ति प्रचार कर सकता है। अब जाओ और तुम प्रचार करो, धर्म तुम्हारी जो है रक्षा करेगा। और एक बड़ी सुंदर कथा आती है गौतम बुद्ध से संबंधित, कि गौतमी नामक एक स्त्री थी, तो उसका एक इकलौता बेटा था 8-10 साल का, उसकी मृत्यु हो गई। तो एकदम वो पगला गई अपने बेटे की मृत्यु से। और कोई भी माँ की ये हालत होगी, अगर छोटे बालक की मृत्यु हो जाए, तो विशेष रूप से युवा लड़का है 10 साल का, 5 साल का, 15 साल का, तो रोती है, अपने बच्चे को हाथ में लेकर यहाँ से वहां दौड़ती, अरे कोई इसे जिला दो, कोई दवाई दे दो, मेरा बेटा ठीक हो जाए, पागलों की तरह इसे जिला दो, जिला दो, हाँ कोई दवाई दे दो, कुछ तो कर दो ताकि मेरा बेटा फिर से जी जाए। तो एक व्यक्ति ने देखा, तो उस व्यक्ति ने कहा गौतमी से कि काम करो, पास में ही तथागत बुद्ध आए हैं, भगवान बुद्ध आए हैं, उनके पास अपने बेटे को लेकर जाइए, वो अवश्य आपके बेटे को जिला देंगे। तो स्त्री बड़ी खुश हो गई, भगवान बुद्ध के चरण कमलों में गिर पड़ी, भगवान से प्रार्थना की, बुद्ध से प्रार्थना की कि हे भगवान, हे तथागत, मेरे बेटे को जिला दीजिए, कोई कृपा कीजिए, आप तो भगवान है, आप तो जिला सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, अरे क्यों नहीं, मैं आपके बेटे को जिला दूंगा, जरूर जिला दूंगा, लेकिन आप एक काम करो, आप जाओ और किसी घर से थोड़ा सरसों का दाना लेकर आओ, मस्टर्ड सीड लेकर आओ, लेकिन एक बात याद रखना, दाना उसी घर से लेना जिस घर में किसी की मृत्यु कभी भी नहीं हुई हो। तो स्त्री बड़ी खुश हो गई, अपने बच्चे को लेकर गई कि सरसों का दाना कौन नहीं देगा। गई एक दरवाजे पर, दरवाजा नॉक किया, सामने वाले ने दरवाजा खोला। स्त्री ने पूछा कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है और भगवान बुद्ध इसे जिला देंगे, अगर आप थोड़ा सरसों का दाना मुझे दे देंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ हाँ अभी लेके आता हूं। तो जब व्यक्ति सरसों लाने गया, तो स्त्री ने कहा, एक मिनट रुकिए रुकिए, लेकिन दाना केवल मैं उसी के घर से ले सकती हूँ जिसके घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। आपके घर में क्या कभी कोई मरा है? तो उस व्यक्ति ने कहा, अरे ऐसा कौन सा घर होगा जिसमें कभी कोई नहीं मरा हो, मेरे घर में भी मृत्यु हुई है। तो गौतमी ने कहा, फिर नहीं चाहिए। दूसरे घर में गई, यही जवाब मिला। तीसरे घर में गई, यही जवाब मिला। हर घर में उसे यही जवाब मिलता था कि भाई मेरे घर में भी किसी न किसी की मृत्यु हुई है। और सीधी बात है, पिताजी की मृत्यु तो हुई होगी, राइट। अगर दादाजी जिंदा है तो दादाजी के दादाजी तो पक्का नहीं जिंदा है, यानी हमारे परिवार में मृत्यु तो पक्की हुई है। और बहुत से लोगों के दादाजी भी अब नहीं रहेंगे और कुछ लोगों के पिताजी भी नहीं होंगे इस समय। तब गौतमी को यह अनुभव हुआ कि इस संसार में मृत्यु तो परम सत्य है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु तो अवश्य होती है। तो वह आई अपने बच्चे के पास, अपने बच्चे को लेकर, और बच्चे को लेकर नहीं आई, बच्चे को दफन कर दिया एक जगह, और गौतम बुद्ध के पास आई, गौतम बुद्ध की शरण ली। भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो, इस संसार में जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है, हमारे परिवार में हर सदस्य को मरना पड़ेगा और एक दिन हमें भी मरना पड़ेगा, इसलिए मृत्यु के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जहां जन्म है वहां मृत्यु होगी, अगर जन्म समाप्त हो जाए तो मृत्यु भी समाप्त हो जाएगी। तो बस व्यक्ति को यही करना चाहिए, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना चाहिए। तो गौतम बुद्ध की शिक्षा जो है भक्ति में भी हम उपयोग करते हैं। वास्तव में भक्ति का उद्देश्य ही यही है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्र से बाहर निकलना। तो गीत गोविंद में बहुत सुंदर गाते हैं, निंदसी यज्ञ विदेरहु श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध की कथा को विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।